सांख्यिकी के सवाल है कक्षा 8 के। अभ्यास जो है 15.15 ए का है। सवाल जो है पहला, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में यानी 25 वर्ष, 57 वर्ष, 32 वर्ष, 23 वर्ष, 42 वर्ष, 30 वर्ष और 47 वर्ष है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात है। अगर माध्यिका के सवाल हमें इस प्रकार से मिलते हैं, पहली प्रश्नावली हल करने जा रहे हैं माध्यिका की, सांख्यिकी की, तो अगर माध्यिका निकालना है तो अगर हमें दिए हुए अगर सम है, सम का मतलब ये आंकड़े अगर 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं तो इसको सम कहते हैं, जो 2 से कट जाए। अगर सम है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, और अगर विषम है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो इनके लिए एक अलग फार्मूला होता है। ठीक है, हम उस फार्मूले के अनुसार सम संख्याओं की अलग माध्यिका निकलती है और विषम की अलग निकलती है। अब इसमें दिए हुए आंकड़े क्या लिखा है, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की, तो अध्यापक कितने हैं? 7। 7 सम है कि विषम है? 7 सम है कि विषम है? 7 विषम है। तो अगर 7 विषम है तो विषम के लिए अलग फार्मूला होता है। 7 विषम, अगर विषम है उसकी माध्यिका निकालना है तो n/2 प्लस 1वां पद, इसका फार्मूला ये होता है विषम के लिए, n/2 प्लस 1, n प्लस 1/2वां पद। इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक, तो सबसे पहले करना क्या रहता है? सबसे पहले इसको लिखना रहता है आरोही क्रम में। क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। यानी पहला स्टेप आरोही क्रम, दूसरा स्टेप फार्मूला। 2 स्टेप है इसमें, हम एक स्टेप हल करते हैं। प्रथम स्टेप जो है आरोही क्रम है। अब हम हल करते हैं। हल यहाँ से लिखते हैं हल। दिए गए आंकड़े, तो हमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो दिए गए 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47। अब इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। पहला किस क्रम में लिखते हैं? आरोही क्रम में। तो बताओ सबसे छोटा कौन है? 32, 23, 23, 25 के बाद 27 के बाद 32, 23, 42। सबसे छोटा है 23। 23 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 32, 30 के बाद 32, 32 के बाद 42, 32 के बाद 42, 42 के बाद 42 के बाद 47, 47 के बाद 57। इनका तो 30 सवाल होते हैं। तो कितने पद हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में। क्या करेंगे? तो आरोही क्रम में लिख गया। अब दूसरा स्टेप का है फार्मूले में रखकर हल करना। तो कितने पद है इसमें? n मतलब 7 पद है। क्या है? 7। n प्लस 1/2, यही फार्मूला तो है पद। तो इस फार्मूले पर अगर रखेंगे तो n यानी यह मतलब कुल संख्याएं जो होती हैं हमें उनको n कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 बोल n के स्थान पर क्या रखेंगे? 7 प्लस 1/2 यानी 7 और 1 8, 8/2 यानी 4वां पद। कौन सा पद? 4वां पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथे पद पे कौन सी संख्या आ रही है? 32। यानी इसकी माध्यिका क्या होगी? 32। माध्यिका जो होगी वो क्या होगी? 32। हल हो गया पहला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास कक्षा 8 का ही है। दूसरा सवाल है। पहला सवाल मैंने लगा दिया है। किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में है। 140 सेंटीमीटर है, 142 है, 135 है, 133 है, 137 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर तथा 138 सेंटीमीटर है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। ये मेरे पास सवाल है। माध्यिका के लिए मैंने बताया कि अगर विषम के लिए अगर फार्मूला है तो n प्लस 1/2 पद है।
यानी विषम के लिए अगर माध्यिका निकालना है तो अभी मैंने इससे पहले वाला सवाल जो लगाया तो विषम पद था। सम के लिए जो माध्यिका है वो n/2 पद है प्लस n/2 प्लस 1 पद है अपान 2 है, यानी ये विषम के सम के लिए हो गया। हमारे पास है किसी कक्षा की 8 बालिका, तो 8 क्या है? सम है। 8 क्या है? सम। लेकिन हल करने से पहले हम हल देखो, मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है? आरोही क्रम में लिखेंगे आंकड़ों को, आरोही क्रम में आरोही क्रम माने क्या होता है जानते हो? बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा? 138। सॉरी 133 है। 133 के बाद 137 35 135 135 के बाद 137 137 के बाद 140 होगा, 38 होगा, 38 38 138 के बाद 140 142 142 142 के बाद 148 148 ठीक है 150 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, नहीं हो गए? 8 हो गए। अब हम फार्मूले पर केवल लिखेंगे n/2 पद। n कितने हैं? 8 है ना, तो 8/2 वहाँ पद प्लस का निशान है। फिर क्या है n/2 पद? 8/2 प्लस 1 वहाँ पद बटा 2। कहने का मतलब 4वां यहाँ से 2 चौको 8, हाँ 2 चौको 8, यानी 4वां पद प्लस 5वां पद बटा 2। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या है? 138। चौथा पद क्या है? 138। 1 2 3 4 5वां कितना है? 140 बटा 2। 140 और 138 कितना हो गया? 8 4 और 3 278 278 बटा 2। 278 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2 2 3 6 2 9 18 139 सेंटीमीटर क्या है? इनकी माध्यिका है, एक की माध्यिका निकल के कितनी आई?